हेलो दोस्तों एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं और इससे ही जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है। पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि किन किन बातों पर आज मैं आपके साथ अपने इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। जो पहला सवाल है कि क्या अब 1 to 5 के जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका प्रमोशन 6 to 8 में नहीं होगा। ये बातें पहले कही गई थी, उसी पर मैं आज ये प्रश्न उठा रहा हूं। और दूसरा, अगर इसी तरह से ये सभी प्रक्रियाएं चलती रही तो क्या नियोजित शिक्षकों के जो राज्यकर्मी का दर्जा, जो आज का एक महत्वपूर्ण मसला है जिस पर सभी नियोजित शिक्षक एक आस लगाए बैठे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, विद्यालयों में मीटिंग हो रही है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन दो महत्वपूर्ण सवालों को आज मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। ये सवालों के साथ तर्क को भी आपके बीच में रखूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। आपको एक एक बात को ध्यान से समझना चाहिए, सुनना चाहिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर जरूर कर दें ताकि आपके अतिरिक्त बाकी जितने भी शिक्षक हैं उनके पास इस तरह की बातों को आप पहुंचाने में एक सहयोग कर सकते हैं शेयर करके। तो चलिए सबसे पहले सवाल पर आते हैं जो मैंने आपके बीच में उठाया कि क्या अब 1 to 5 के जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका प्रमोशन 6 to 8 में नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने चैनल के द्वारा भी आपको बताया है, आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी आपने सुना होगा कि इस साल के अंत में यानी दिसंबर के महीने में एक बार फिर से शिक्षक नियुक्ति होने जा रहा है, यानी फिर से बहाली आएगी। एक तरफ तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो एक वैकेंसी आई 1,70,000 की, वो प्रगति पर है। अभी बीपीएससी के द्वारा एग्जामिनेशन ले लिया गया है और अब डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अभी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है वो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का हो रहा है। इसके उपरांत फिर जो प्राथमिक वाले का जो एग्जामिनेशन लिया गया है उनका होगा, फिर रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो मैं पहले से भी कह रहा हूं और आप भी सुन रहे होंगे, उस पर माननीय शिक्षा मंत्री ने मुहर लगा दी है और उन्होंने ये बातें कही हैं कि इस साल के अंत में यानी दिसंबर के महीने में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इस नियुक्ति में जो पद आएंगे, जिन विद्यालयों के लिए पद आएंगे, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण पद की बात कही जा रही है, जो सबसे ज्यादा रिक्ति की बात कही जा रही है, वो 6 to 8 के लिए कही जा रही है। 1 to 5 के लिए भी आएंगे क्योंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षकों का इसमें चयन होगा। वो पद तो रिक्त रहेंगे ही, कुछ और पद सृजित होंगे और उसके बाद इन रिक्त पदों को 1 to 5 में रखा जाएगा। 6 to 8 के लिए भी बातें मैं अभी कर रहा हूं। 9, 10th, 11, 12th की बात मैं पहले कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, स्टेट का एग्जामिनेशन प्रगति पर है और शिक्षा विभाग इसको बहुत जल्द ही समाप्त करके इसकी रिजल्ट भी क्लियर कर देना चाहती है ताकि ये जो दिसंबर में एग्जामिनेशन हो उसमें माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के जो रिक्त पद हैं, जिन विषयों पर इस बार वैकेंसी नहीं आई थी, उन विषयों पर भी नियुक्ति कर लिया जाए। अब मुख्य सवाल पर आते हैं जो मैंने आपके बीच सबसे पहले रखा कि क्या 1 to 5 के जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका प्रमोशन 6 to 8 में नहीं होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ये जो 1 लाख पदों की बात माननीय शिक्षा मंत्री ने कही है, उसमें 32,000 जो वैकेंसी आने वाली है वो 6 to 8 के लिए आने वाली है। पहली जो वैकेंसी आई, जो 1,70,000 पदों पर जो एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है,
उसमें 6 to 8 में मात्र शुरुआत में यह कहा गया कि 1900 सीट आएंगे, लेकिन बाद में इसे विशेष शिक्षकों के लिए सुरक्षित रखा गया। जो कही गई कि 32,000 सीट इसमें वैकेंट है, वो 1 to 5 में जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके द्वारा इसे भरा जाएगा, यानी उनका एक तरह से प्रमोशन कर दिया जाएगा। और इसमें मुख्य रूप से जिनकी बात हो रही थी वो 34,540 में जो बहाल शिक्षक हैं, वो जो 34,540 के कोटि के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा भरे जाने की बात कही गई थी। इसमें नियोजित शिक्षकों की भी एक आस जगी थी कि हो सकता है उनका प्रमोशन किया जाए। लेकिन दोस्तों वही 32,000 पदों पर अब दिसंबर में वैकेंसी आने जा रही है, यानी कि अब जो है 1 to 5 में जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका प्रमोशन हो सकता है ना हो। एक बड़ा प्रश्न मैं यहां पर इसीलिए उठाया क्योंकि जो 32,000 पद थे उस पर तो वैकेंसी आने जा रही है। ये देखिए, एक तरह से देखें तो उन बीएड्स जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो 1 to 5 से बाहर हो जाने की स्थिति में हैं, उनके पास एक मौका बन रहा था। जो सीटेट पेपर 2 में क्वालिफाई हैं, जो बीटेट पेपर 2 में क्वालिफाई हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जरूर बन रही है। लेकिन जो बरसों से कार्यरत शिक्षक हैं, जो प्रमोशन के लिए सोच रहे थे, उनको एक आस बनी थी। ये जब बातें आई थी पहली वैकेंसी में, उस समय से वो लगातार ये सोच रहे थे कि हो सकता है इन सभी प्रक्रियाओं के बाद ये उनका प्रमोशन कर दिया जाए, लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है, अगर ये 32,000 सीटों पर बहाली निकलती है तो उनका प्रमोशन शायद रुक जाए। ये पता नहीं, है तो भविष्य की बात है, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये बातें जरूर आपको कहना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि ऐसा दिखाई दे रहा है। अब देखिए, राजकर्मी के दर्जे की बात पर भी बात आते हैं, जैसे कि मैंने दूसरा प्रश्न उठाया था जो इसी से रिलेटेड था। आपको मालूम होगा 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये बातें कही गई थी कि एक बार ये बीपीएससी की बहाली हो जाने दीजिए, उसके बाद ये भी शायद कहा गया था कि परीक्षा हो जाने दीजिए, उसके बाद आपके बारे में सोचा जाएगा, आपको सरकार से जोड़ा जाएगा। लेकिन एक बार फिर से दिसंबर में बहाली आएगी। प्रधान शिक्षक की बहाली होने जा रही थी दिसंबर में, जैसा कि बीपीएससी के कैलेंडर से पता चला था। कैलेंडर तो बदलते रहता है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन अब दिसंबर में अगर फिर से शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चालू होती है तो प्रधान शिक्षक की प्रक्रिया हो सकता है नेक्स्ट ईयर चली जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजकर्मी के दर्जे की जो बात है, अब बताइए, एक खत्म होगा, इसको खत्म होने में अभी 2 से 4 महीने लगेंगे, इस बीच में एक और वैकेंसी आ जाएगी। तो ये सभी वैकेंसी जब खत्म होगी तो शिक्षा विभाग के पास, सरकार के पास अगर देखा जाए तो 2,70,000 जो शिक्षक होंगे वो बीपीएससी से बहाल शिक्षक होंगे, और जो नियोजित शिक्षक हैं लगभग 4.25 लाख के करीब, इन्हें सेकेंडरी बना दिया जाएगा। कल ये अपने मांग को लेकर के अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, अगर ये कल विद्यालय में, जैसा कि सुनने में आ रहा था कि ये तालाबंदी की स्थिति में आ रहे हैं, अगर वो करते हैं तो विद्यालय तो बंद होगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपको जनता के सामने इस तरह से पेश कर दिया जाएगा कि आप पढ़ाने की जगह पर आप इस तरह के कार्य में संलग्न हैं, और ये जो बीपीएससी से आए हैं ये इन्हीं के बदौलत ये विद्यालय चल रही है। एक बड़ा प्रश्न है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी संभावनाएं शायद आपको भी समझ में आ रही होगी, उन्हीं बातों को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। हो सकता है बहुतों को मेरी बात अच्छी ना लगे, पर मैं अपनी बात को कहने में पीछे नहीं रहता हूं। बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं आपके जिनको बहुत बुरा लगता है मेरी बात, लेकिन खैर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात आपके लिए हमेशा उठाते रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, और आगे भी उठाता रहूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। हाँ, अपनी जो सोच है, आपका जो विचार है,
वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, इसी तरह से आपकी सभी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो मैं आपके बीच में लाता रहूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।